स्टूपिड गर्ल। कौन? डेनीज। नो ओबीडियंट हस्बैंड मिलने वाला था, फिर उस घोंचू से शादी करने की क्या जरूरत थी? मुस्तफा को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें ये पहनने पड़ेंगे। ओह, उसे इम्प्रेस करने के लिए मुझे इन कपड़ों की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही काफी हूँ। मैं मुश्तबा से बात करूँ? मुश्तबा से बात करने का क्या फ़ायदा? वो कुछ नहीं बताएगा। मेरे ख्याल से मैं ही डेनीज से बात करूं घर चेंज करने की। ओह, मुश्तबा कुछ नहीं करता, वो तुम्हें नहीं मार सकता। मुझे पता है। हाँ भाई, जाहिर है। कहाँ तुम मोटी मोटी भैंसों का दूध पीने वाले, कहाँ वो बेचारा देसी बकरी का दूध पीता हुआ मरेल आदमी। दिस इज बैड। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तुमने तो कहा था नहीं मारेगा। हाँ तो मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि क्यों मारा। उसूलन तो नहीं मारना चाहिए था ना। ओह माय गॉड, ये क्या किया उसने? मेरी सारी शक्ल ही बिगाड़ दी। अब मैं पार्टीज पे कैसे जाऊंगा और डेनीज से कैसे मिलूंगा? और ये सारी तुम्हारी गलती है। इसमें मेरी क्या गलती है? कमाल है। हाँ, तुम्ही ने कहा था नहीं मारेगा वो। हाँ तो इंसान से कभी कभी गलती हो सकती है। मैंने समझा उसके खून से देसी पर निकल गया होगा, नहीं निकला तो मेरा क्या कसूर? अच्छा, तो ये सारी तुम्हारी प्लानिंग थी? हाँ, तुमने तो कहा था कि रहम नहीं खाना चाहिए, बदला लेना चाहिए, याद आया? सो अगर तुम मेरी इंसल्ट कर सकते हो तो मैं तुम्हें पिटवा भी सकती हूँ। तुम्हें तो मैं। हाय, जल्दी आ गया आज तो। उस दिन शमरीज की पार्टी पे कौन कौन था? क्यों, क्या हुआ है? I asked you who all was there in Shamreez's party. तुम सीधी तरह बताती है मुझे या मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करूं? You know what? ये लो फोन और उन्हीं से पूछो। आज तक मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी। और मैं भी कभी सोच नहीं सकती थी कि मुझे किसी से झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें भी मेरी गलती है। यस, ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती है। तुम्हें मुझे बिना वजह गिल्टी फील करवाते हो और मुझे झूठ बोलने पे मजबूर करवाते हो। बिना वजह गिल्टी फील कराया? शमरेज सबके सामने खुल्लम खुल्ला मुझसे तुम्हारे बारे में बकवास करता है। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम देता है ताकि मैं बिजी रहूं और तुम मुझसे अकेले में मिल सको। और तुम कह रही हो मैंने तुम्हें बिना वजह गिल्टी फील कराया? मुज्तबा, मैंने मॉम को फोन किया था, वो कह रही थी कि वो इस पार्टी पे आएंगी। या तो तुम झूठ बोल रही हो या तुम्हारी मॉम झूठ बोल रही है, क्योंकि चाचा को तो कभी इनविटेशन नहीं मिला उस पार्टी का। तो कहना क्या चाह रहे हो? ये कि सिर्फ अगर तुम मुझसे कुछ छुपाना चाह रही तो साफ बता दो। हट जाता हूं तुम्हारे रास्ते से मैं। कौन सा रास्ता? तुम्हारा और शमरेज का रास्ता। और कौन सा रास्ता? शादी करनी उससे तो कर लो, बैठा है तुम्हारे इंतजार में वो बैठे या सारी दुनिया बैठे? डू यू थिंक आई केयर? क्योंकि तुम्हारी मॉम और शमरेज ने मिलकर यह प्लान बनाया था ताकि तुम उससे अकेले में मिल सको। शुक्र करो मैं तुमसे अब तक ये नहीं पूछा कि तुम इतनी देर अकेले में कर क्या रही थी उसके साथ। अबे मार दिया है? हेलो, किसने किसको मारा? तुम तो अपनी महबूबा के चने पढ़ना शुरू कर दो। अरे क्या हुआ? टेल मी। आवाज नहीं आ रही मुझे तो। अरे हुआ क्या? टेल मी। तुम्हारी महबूबा ने अपनी मजाजी खुदा पे थप्पड़ घुमा दिया। व्हाट? आवाज ही नहीं आ रही। क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वहां वीडियो कैमरा लगाओ। तुम्हें तो लगता है आवाज के साथ साथ सीन भी देखना। चल जाओ मेरे साथ। हाँ, अरे कहां जा रही हो किरण? कहाँ जाओगे? एटलीस्ट मुझे ये बता के जाओ कि कहाँ जा रहे हो। जहन्नुम में। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझ पे हाथ उठाएगी।
मुझसे आई डिडंट मीन टू हिट यू, पर तुमने बात ऐसी की थी कि मेरा हाथ उठ गया। कभी मैं तुम्हें गिल्टी फील करा था, फिर कभी मैं ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देता हूं कि तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है। और आज मैंने ऐसी बात कर दी कि तुम्हें मुझ पे हाथ उठाना पड़ गया। लेकिन कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर सारा मेरा है। अच्छा मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है, बताओ। कहा ना मैंने, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर तो मेरा है जो मैं यहां पे आया अपनी बीवी से मार खाने के लिए। ऐसी बात है, तुमने स्पॉन्सर किया है मुझे, अब ये भी जिल्दत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझ पे बहुत गलत इल्जाम लगाया था। मैंने तुम पे इल्जाम नहीं लगाया था, तुमने मुझे धोखा दिया था, समझ आई? और मुझे तो समझ नहीं आता, अगर तुम्हें इतना पसंद है तुम जाके रह क्यों नहीं लेती उसके साथ? कोई शर्म की बात नहीं होगी, यहां पे ऐसा ही होता है, किसी की बीवी जाके किसी और के साथ रह लेती है। तुम भी जाओ ना। ओके, इनफ इज इनफ। तुम इतनी चीप बातें कर कैसे लेते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी जगह अगर कोई भी होता ना, वो भी यही कहता। और तुम्हारी इस हरकत का जवाब अगर मैं पाकिस्तान में देता तो तुम याद रखती। तुम्हारा वो 2 कौड़ी का शमरेज है ना, तुम्हारे माँ बाप बहुत आला समझते अपने आप को। थोड़ी सी अंग्रेजी क्या बोल ली, सुपीरियर हो गए क्या? ये तुम नहीं कह रहे हो, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बोल रहा है। और मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें अब वाकई यहां से चले जाना चाहिए। न्यूज़पेपर में खाली कमरों के एड्स होंगे, ढूंढ लेना, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। मशवरे का शुक्रिया, चलता। Let's celebrate. वाह, क्या हुआ? एक बात बता, ज्यादा खुश मत होना क्योंकि इस बात में तुम्हारा कोई कमाल नहीं, लेकिन आज से पहले मुझे ये जगह इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। अगर इसमें मेरा कोई कमाल नहीं तो फिर तुम्हारा कोई कमाल जरूर होगा, क्योंकि आज से पहले ये जगह मुझे भी कभी इतनी अच्छी नहीं लगी। एक बात पूछूं? नहीं। पूछो। तुम डनीज को पहले यहाँ लाया? यहाँ? अरे नहीं यार, Denise doesn't like places like this. वो तो डिस्कोज पार्टीज को पसंद करती है। हाँ, लेकिन अब तो वो बहुत बदल गई है।
तो अब लाओगे? क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद कितना बदल गया हूँ। ये जगह मेरे टाइप की तो नहीं। और मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं। और मैं भी तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ठीक नहीं हो रहा यहाँ का। देखो ना, तुम मुझ पे हंसने के बजाय मेरी बातों पे हंस रहे हो। और तुम मुझसे लड़ने के अलावा मुझसे बातें कर रही हो और मुझे अच्छा लग रहा है। एक आखिरी बात पूछूं? तुमने आज तक कितनी लड़कियों को उल्लू बनाया, कभी मुझे बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? पता नहीं, दिल नहीं चाह रहा। जाहिर है दिल क्यों चाहेगा, डेनीज की तरह क्लासी थोड़ी हूं। क्या बात है, ठंड लग रही है? नहीं लो मेरा जैकेट ले लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। ओहो, पहन लो ना, मैं कह रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो शमरेज? शोश। ये क्या बचपना है? क्या बचपना है? वैसे तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए जाए और मुंह पे टेप लगा दी जाए ताकि तुम चुप रहो। अगर मेरा बोलना इतना ही बुरा लगता है तो मेरे साथ क्या कर रहे हो? उतारो अपना जैकेट, मुझे बदबू आ रही है। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? मुझे नहीं पता। अच्छा मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, खोलो मुझे। नहीं खोलूंगा। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अच्छी लग रही हो इस तरह। अच्छा तुम जाओ। कहाँ जाऊं? डेनीज के पास। मेरे साथ में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। हाँ वैसे बुरा आइडिया नहीं है, बल्कि तुम ऐसा करो ना, तुम भी साथ चलो, हमारी छुप के बातें सुन लेना। मुझे कोई बातें नहीं सुननी। मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम जाओ। तुम्हें अकेला यहाँ तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलो, I'll stay too. अच्छा चलो। हैवी घर पे मुझसे एक्सपेक्ट करता कि मैं दरवाजा खोलूं। नवाब कहीं का। Hi. Hi. Does this belong to you? Yes, sorry. Thank you. No problem at all. Good night. हेलो। हेलो, हाँ शमरेज बोल रहा हूँ। देखो अगर मुस्तफा वहाँ पर है तो तुम रॉन्ग नंबर कह के फोन रख सकते हो। इट्स द राइट नंबर। वो नहीं है यहाँ पे। वैसे आज पता नहीं क्या हुआ ऑफिस में, वहाँ पे गुस्से में था। हालांकि अंकल ने उसको आज प्रमोशन भी दी है। उसने तुम्हें बताया? नहीं। सुनो, अगर तुम्हारा अभी मूड नहीं है बात करने का तो मैं दोबारा फोन कर दूँगा। नहीं, इट्स ओके। उसे शायद ऑफिस से पता चल गया कि उस दिन तुम्हारे डिनर पे मेरे अलावा और कोई नहीं था। तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी है। ओह माय गॉड, वो तुम पे शक कर रहा है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। मैं अंकल से बात करता हूँ। नहीं, तुम किसी से बात नहीं करना। आई विल मैनेज। शक की डिजीज को मैनेज नहीं किया जाता, उसका इलाज किया जाता है। शक का कोई इलाज नहीं होता।
लेकिन वो क्या कहाँ है मुझे बताओ, मैं उससे बात करता हूँ। बात करने का कोई फायदा नहीं है शुम्रेज। मैं बात कर लूँ पहले, फिर देखते हैं फायदा होता है या नहीं। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है। क्या मतलब? वो घर ढूंढने गया है। बहुत अपसेट था। क्या तुम दोनों में सेपरेशन हो रही है? पता नहीं, अगर उसे घर मिल गया तो शायद हो जाए। तुम क्या चाहती हो? आई डोंट नो शुम्रेज, मैं वाकई में बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, तुम रो मत, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, ठीक है? रिलैक्स, हाँ, I'll be there soon. Bye. Game over, baby. दिल की सदा न दिल ने सुनी, बढ़ती रही दीवानगी, थी दरमियाँ कुछ दूरियां, जाने मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं उस जैसे आदमी के साथ 1 मिनट नहीं गुजारा कर सकती। चाहे जाके करे अपनी डिनीज से शादी, मरे सारी जिंदगी उसके साथ, मुझे कोई परवाह नहीं है। आई हेट हिम। था कुछ प्यार का पागलपन भी था, मैं उसकी वजह से घर छोड़ दूं? कभी नहीं। कुछ प्यार का पागलपन भी था। Still no luck? वैसे अगर तुम चाहो तो हम इसे ढूंढ सकते हैं जाके। कहाँ ढूंढेंगे इस वक्त हम? वो पहले भी कभी इस तरह घर छोड़ के गया है? वो घर छोड़ के नहीं गया है, घर ढूंढने गया है। Will you stop defending him? I'm not defending him, but it's my fault. It's not his fault. My God, Denise, listen to yourself. क्या हो गया तुम्हें? मैं कुछ भी कर लूँ उससे अच्छा नहीं लगता। तो ये उसकी गलती है, तुम्हारी नहीं। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है। मुझे उस दिन उसे बता देना चाहिए था कि मैं तुम्हारे डिनर पे अकेली थी, लेकिन नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। देखो, तुमने उसको इसलिए नहीं बताया बिकॉज तुम्हें पता था कि वो गलत समझ जाएगा। नहीं, मैंने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था उससे अच्छा नहीं लगेगा। Did you tell him this? When? कब बताऊं मैं उसे ये? जब वो गुस्से में होता है तो वो किसी की नहीं सुनता। जब आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर एक दूसरे से झूठ ही बोला जाता है, सच नहीं। इसलिए डोंट ब्लेम योरसेल्फ, इट्स नॉट योर फॉल्ट। I have no one else but myself to blame. मैंने उसे थप्पड़ मारा है। क्या? I slapped him. वेरी गुड, serves him right. I mean, बहुत पहले तुम्हें कर देना चाहिए था। और स्लैप करने के बाद बजाय ये कि मैं अपोलोजाइज करती, मैंने उसे कहा घर छोड़ दो। और वो चला गया। वेरी ऑड। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका अफेयर चल रहा है? फेयर कहाँ से आ गया बीच में? I mean, वो इस तरह घर छोड़ के जो चला गया है, किसके भरोसे पे गया है? वो घर ढूंढने गया है शमरेज। इस वक्त Denise, it's 9 o'clock. इस वक्त कौन किसी को घर दिखाता है? आई एम टेलिंग यू, कोई और मसला है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम ये बातें क्यों कर रहे हो। आई एम merely telling you the possibilities. ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। मैंने कुछ देखा है तो मैं कह रहा हूं। क्या? अभी नहीं, एविडेंस ले लूं फिर तुम्हें बताऊंगा।
एनीवे बाय। शमरेज, सुनो, तुम जानते हो मुस्तफा कहां पर है इस वक्त? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, कोई उल्टा सीधा जवाब ना देना प्लीज। तुम्हें पता है इस वक्त क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि अगर हम मुस्तफा को ढूंढ ले तो हम डनीज और मुस्तफा का ब्रेकअप कर सकते हैं। पूछो कैसे? वो ऐसे कि अगर हमें पता चल जाए मुस्तफा कहां पर है तो हम डनीज को लाकर दिखाकर ये प्रूव कर सकते हैं कि तुम्हारा और मुस्तफा का अफेयर चल रहा है। कैसा लगा? अच्छा आइडिया ना? तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से जाके ना चेंज कराओ। हाँ, कुछ अच्छा सा पहनना और कोशिश करो याद करने की कि मुस्तफा कहां पर होगा। मुश्तबा कहाँ होगा इस वक्त? हाँ, याद आ गया। रियली? कहां पर? कि मुझे नहीं पता। कम ऑन यार, तुम्हें पता होना चाहिए कहां पर है, तुम्हारा दोस्त है आखिर। अच्छा, मैं समझ गया। देखो किरण, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। ठीक है, हो जाता है कभी कभी इस तरह, लेकिन इस वक्त हमारी सिचुएशन बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगी, हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। आई एम सॉरी, यू गोना हैव टू पुट योर फीलिंग्स असाइड फॉर नाउ। क्या? हाँ, मैं जानता हूं तुम कभी नहीं मानोगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो। इसमें ना मानने वाली क्या बात है? ये बात मैं भी तुमसे करना चाह रही थी शमरीज, के मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। तुम नहीं होते तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है कि तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मुश्तबा से नहीं तुमसे मोहब्बत हो गई है। प्लीज शमरीज, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना, तुम मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। शमरीज, तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। प्लीज शमरीज। किरण, चीप स्टफ। मैं तैयार होके आती हूँ तो फिर चलते हैं मुझे को लेने। कोई पता है कौन सी कॉफी शॉप में होगा वो? मुझे क्या पता, आसपास जितने सारे चेक कर लो। Are you crazy? आसपास कोई 100,000 कॉफी शॉप्स होंगी। ओह गॉड, इसमें एग्जैजुरेशन। Excuse me? मैंने पहले एग्जैजुरेट कब किया है? ओह सॉरी, तुमने एग्जैजुरेट नहीं किया, तुमने तो खुशफहमी की हदों को पार कर दिया। तुम्हारा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। और तुम्हारे साथ उस मुश्तबा का भी, उफ मुज्जू। मुश्तबा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरा नाम जरूर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। अच्छा, क्या कह रही हो मुश्तबा और मेरे बारे में? मुझे समझ नहीं आई। उससे भी तुम्हारी तरह मेरी वजह से खुशफहमियां होगी। तुम लोगों को लगता है कि मेरी शक्ल खराब है, मेरा दिमाग खराब है कि मैं तुम लोगों को पसंद करूंगी। आई स्वेयर, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है ना तो तुम लोगों का अपना दिमाग खराब है, मेरा नहीं। कोई लड़की बात करते करते चुप हो जाए तो तुम लोगों को लगता है वो नर्वस हो गई। अगर नजरें झुका ले तो तुम लोगों को लगता है कि वो शर्मा गई। उफ, और गलती से अगर वो मुस्कुरा दे तो तुम लोगों को लगता है वो तुम लोगों की जेब में आ गई। पता नहीं खुद को क्या समझते हो। वैसे तुम तो मेरे बारे में कुछ फील नहीं करती ना, तो फिर मुझसे शर्म क्यों आती है तुम्हें? ना मैं तुमसे शर्माई, ना नर्वस हुई, और ना ही मैं मुस्कुराई। तुम्हें समझ में आई? फिर लड़ क्यों गई हो? तुम्हें पता ना मैंने तुम्हारा क्या नाम रखा है? छोटा बदमाश। जाओ वहां जाके देख के आओ, है कि नहीं यहाँ पर। है कि नहीं? नहीं। चले छोटा बदमाश, चलो आगे देखते हैं।
कहीं नजर आया? कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे ढूंढते रह जाएं और वो घर पहुंच जाए। मैं दिनेश को फोन करके पता करता हूँ ना। हेलो। दिनेश, मुश्तबा आया घर? नहीं आया यार अभी तक। आई एम सो वरीड नाउ शमरेज। पता है वो अपनी जैकेट भी नहीं लेके गए। अरे कहाँ पर होगा, यहीं कहीं होगा। आई जस्ट होप कि वो अकेला हो। यार ये तुमने नई स्टोरी क्या शुरू कर दी है? ये कोई नई स्टोरी नहीं है, मुझे पहले ही उस पर बहुत शक है। यू नो व्हाट, आई रियली विश कि ये सारी बातें बनाने के बजाय तुम इस वक्त उसे ढूंढ रहे होते। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। रियली? हाँ रियली। दिनेश, वो मुझे मिल गया, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ओके? क्या? ओके बाय। सुनो किरण, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा हूँ। कह दूं? हाँ बोलो। किरण, तुम प्लीज मुश्तबा के पास जाओगी? You actually fell for it. Don't believe it. इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं थी। तुम डेनीस को कितनी देर में ला रहे हो? तकरीबन आधे घंटे तक। ओके जाओ। ओके बाय। अच्छा सुनो, सॉरी, मुझे तुम पे हंसना नहीं चाहिए। नो इट्स ओके। अक्सर लोग अपने वहम पे परेशान होते, तुम खुश हो रहे हो, अच्छी बात। आने से पहले मुझे मैसेज करते ना, मैं उसका मुंह पहुंच दूं। तुम्हें अंदाजा है ना क्या? कि इस सब के बाद डेनीस मेरी असलियत जान जाए। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। अब मुझे दुख हो रहा। इतने दिनों बाद मेरी कोई दोस्त बनी थी, अब वो। प्लीज, डेनीस तुम्हारी दोस्त नहीं है, रियली। मैं उसकी दोस्त कभी भी नहीं थी। Whatever. सुनो, रुको जरा। अच्छा देखो, अगर तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहती तो मत करो। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। इट्स ओके। अब मैं सारे किस्से पे ही खत्म करना चाहती हूँ। अब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। तुम्हें तुम्हारी डेनीस मिल जाएगी और मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्त तो फिर भी मिलते रहते हैं। Good luck. हाय मुश्तबा, तुम यहाँ? किरण, I swear यार, मुझे आज यकीन हो गया कि बाकी में दुआएं कबूल हो। अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आओ बैठो ना। मेरे बारे में? कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो फिर मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ। एक ऐसी दोस्त जिसके साथ मैंने बहुत बुरा किया, जिसने बदले में कभी भी मेरा बुरा नहीं सोचा।
मस्का क्यों लगा रहे हो? मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। अच्छा, तो मेरे याद करने पे किस तरह पहुंच गया? इस हिसाब से तो मैं जिन भूत भी हो सकती हूँ। वो क्या कहते हैं, शैतान को याद किया, शैतान हासिल। इस वक्त मुझे दोस्त की बहुत बुरी तरह जरूरत थी यार। मेरी दिनी से लड़ाई हो गई है फिर से, और इस दफा उसने मुझे घर छोड़ देने को कहा। इसकी वजह से जब से हमारी शादी हुई उस पर लाइन मारता है यार, खुल्लम खुल्ला। और तो और उसकी माँ भी साथ में शामिल होगी इस मरीज के। इसलिए मैं अपने अलग कमरा ढूंढ, जॉब से भी रिजाइन कर दूंगा। तुम तो हमेशा मुझे सही मशवरा देती हो ना, बताओ मैंने सही किया ना? हाँ मुश्तबा, मैं क्या कह सकती हूँ? इसलिए मैंने तुम्हें पूरी बात बताई भी नहीं। तमीज ने एक ऐसी हरकत की जो मुझे बताते हुए भी शर्म आती। उसने मुझ पे हाथ उठाया। अभी मुझे पता है मैंने बहुत बुरी बात की होगी, लेकिन फिर भी किसी बीवी को अपने शौहर पे तो नहीं हाथ उठाना चाहिए। इसके बाद मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ? क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों? नहीं तो वो मुश्तबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं चलती हूँ। लेकिन मुझे बताओ तो सही यार, मैंने सही किया है कि नहीं? हम बाद में बात करेंगे, बाय। बाकी में तबीयत ठीक है? मुश्तबा मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डेनीज! मैं हमेशा सोचती थी कि कोई बिला वजह शक क्यों करेगा। कोई ना कोई वजह तो होगी ना। आज समझ आइए मुझे तुम्हारी वजह। डेनीज, ऐसा नहीं है जैसा लग रहा है यार। You know what the sad part is, मुश्तबा? मैं सोची थी कि तुम घर आओगे और मैं अपोलोजाइज करूंगी। But now you make sure कि तुम घर नहीं आओ। मैं नहीं कर आऊंगा यार, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी सिर्फ दोस्त है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं उसका मुंह पोंछ रहा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा? और वो जो हमारे घर आती रहती। क्या तुम दोनों ने सड़क पे तमाशा बनाया हुआ है? चलो डेनीज घर चलो। तुम कहाँ से आ गए बीच में? हमारी मर्जी, हम जब मर्जी बात करें। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। You make me sick। नहीं करनी मैंने तुमसे कोई बात। चलो शमरेन। डेनीज, किरण, किरण प्लीज मेरे साथ चलो यार। वो पता नहीं क्या समझ रही है। आओ। वो चली गई?
मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा सिमरन, मुझतबा ऐसा नहीं है। जनीस, तुमने अभी अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो पता नहीं कब यकीन आएगा। मुझे यकीन आ रहा है, but all he was doing was wiping her face, right? जनीस, उस लड़की के दोनों हाथ टूटे नहीं हैं। She can wipe her own face. और तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा ना? ये देख। क्या है ये? देखो ना। What the hell is this? मैंने कई बार उन दोनों को साथ देखा। So I took some pictures. एक दफा मैंने मुश्तबा को कन्फ्रंट भी किया। कौन है ये लड़की? उसने कहा कि मेरी पुरानी दोस्त है। So you spoke to Mujtaba about this and you never told me? Why? Because I didn't want to hurt you, yeah. Oh, shit. And listen, I had to talk to him. I wanted to know what's going on. God. Oh my God. Listen, just give me a minute. Can I have my phone? Yes, you can have the damn phone. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कम से कम उसको मुझे तो नहीं मिसअंडरस्टैंड करना चाहिए था ना। तुमने भी तो किया था ना उससे। सारी हरकत उस साले शमरेज की। वो डेनीस को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वही लेके आया होगा डेनीस को यहाँ पे, पीछा कर रहा होगा मेरा। पर डेनीस को किस तरह पता कि मैं कहाँ पे हूँ? बहुत ही घटिया है यार वो। जो इंसान अपने बचपन की दोस्त का घर तबाह करने पर तुला हो, वो किसी का कैसे हो सकता है? शायद। सॉरी यार। किस बात का? इस ऑकवर्ड सिचुएशन में मैंने डाल दिया। पर नॉर्मली वो ऐसा नहीं करती, बल्कि उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता कि मैं किससे जाके मिलूं। शमरेज का गंदा ज़हन है जिसकी वजह से फंस गया हूं मैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं डेनीस को मना के समझा लूंगा। इट्स ओके मुश्तबा, कोई बात नहीं है। इट्स नॉट ओके यार। तुम मेरी दोस्त हो, मैं नहीं चाहता कि तुम पे कोई उंगली उठाए। इससे क्या फर्क पड़ता है? कैसे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? तुम्हारे बारे में कोई गलत सोचे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी पोजीशन क्लियर कर। क्या तुम्हारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी? भाड़ में गई मेरी पोजीशन। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे मोहल्ले की लड़कियों के बारे में कोई भी गलत बात सोचे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मामले में बहुत चरिया हूं मैं, चाहे पूरी दुनिया हमें तकिया न्यूज़ क्यों ना समझे। हम पाकिस्तानियों को और कौन, हम ऐसे ही हैं। चाहे तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना फंस जाओ, चाहे मैं मर भी क्यों ना रहा। कुछ प्यार